बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आयशा शुएब हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग वाइब्स ऑफिशियल। टुडे आवर लेक्चर इज रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रो देख लेते हैं कि बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बेसिकली होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली नरेशन क्या होता है और नरेशन को जो है फर्दर कौन से वेज हैं जिनमें हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें, एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, यानी कि स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उनको रिपोर्ट करना, उसको रिपोर्ट करने के अमल को हम क्या कहते हैं कि वो है नरेशन। अब नरेशन जो है वो बेसिकली हम टू वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक जो है किसी ने जो अल्फाज कह दिए उसे हमने जो रिपोर्ट करना है वो डायरेक्ट करना है, मतलब डायरेक्ट हमने स्पीकर के वर्ड्स को हमने डायरेक्ट बताना है, उसे हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट स्पीच है। और दूसरी जो है इनडायरेक्ट, यानी कि दूसरा वे जो है कि स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उसको रिपोर्ट किस एक्ट में करना है, उसे हम कहेंगे कि वो मतलब कौन से वे हैं, वो एक डायरेक्ट वे है, एक इनडायरेक्ट वे है। यानी कि एक हम रिपोर्ट कर सकते हैं, एक्ट ऑफ रिपोर्ट कर सकते हैं वर्ड्स को डायरेक्ट वे में, और एक वे है कि हम उसे रिपोर्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे में। अब देख लेते हैं कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच, यानी कि हमने अभी पढ़ा कि नरेशन के किसी भी यानी कि वर्ड्स को हमने मतलब किसी भी स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उसको रिपोर्ट किस तरह से करना है। टू वेज हैं उसके, एक है डायरेक्ट वे यानी कि डायरेक्ट स्पीच में हम किस तरह कर सकते हैं, और सेकंड वन है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट हम किस तरह किसी भी स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उसको किस तरह हम रिपोर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे। यानी कि टू वेज हैं इसके जिसमें हम बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फर्स्ट वे जो है डायरेक्ट स्पीच है। बेसिकली क्या होता है, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर क्वेटेड एज इट एज, यानी कि स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स के बारे में बताना जैसा कि वो है, यानी कि एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर ने बयान किए हैं उसको एज इट वैसे ही बयान कर देना, उसे हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, डायरेक्ट वर्ड्स। अब देखें, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर इनक्लोज्ड इन। अब जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं ना वो डायरेक्ट स्पीच में इनक्लोज्ड होते हैं ब्रैकेट में। हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। देखें, जैसे जॉन व्हाट आर यू डूइंग, जॉन क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब नेक्स्ट जो अली है वो उसका आंसर करेगा आई एम स्टडिंग, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ। अब जॉन ने क्वेश्चन किया व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अली ने उसे आंसर किया आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि मतलब रिपोर्ट इसे किस तरह करना है ना, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो इन दोनों में बात हुई है वो डायरेक्ट स्पीच में हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं सिंपली। जैसे देखें, अली सेड, अली ने कहा, ये ऊपर टू कोमास आएंगे, अली ने कहा आई एम स्टडिंग। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, अली ने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब इधर जो सेड है ना वो रिपोर्टेड वर्ब है और आई एम स्टडिंग जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जब हम इनडायरेक्ट पढ़ेंगे ना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज जब हम करेंगे देन आपको सही से समझ आ जाएगा कि इधर जो पीछे उन दोनों में बात हुई है अब वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि अली ने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। अली सेड ये रिपोर्टेड वर्ब है और आई एम स्टडिंग ये रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि उसके बारे में बताया। अली ने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि इधर क्या हुआ है, अली ने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। अब इधर प्रोनाउन नहीं चेंज हुआ। ठीक है, जो अली ने कहा नेक्स्ट उसका प्रोनाउन लग गया, यानी कि अली के बाद उसका क्या लग गया, आगे प्रोनाउन यूज हो गया। अब हम इसको इनडायरेक्ट जब समझते हैं तो फिर उसमें इसका कंपैरिजन करेंगे कि कैसे हमने उसे चेंज करना है। अब देखें व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म।
अब इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल वर्ड जो है ना स्पीकर के, जो यानी कि बोलने वाला है, उसके जो वर्ड्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो चेंज हो रहे हैं। वो किस तरह चेंज हो रहे हैं? अब चेंजिंग बेसिकली क्या आ जाती है, चेंजिंग आएगी कि जो प्रोनाउन होगा ना वो चेंज हो जाएगा। अब देखें ज़रा इसकी एग्जांपल देखें। अली सेड, अली ने कहा, आई एम स्टडिंग। ये जो है ये एक डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि जो उसने कहा एज इट हमने उसे ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, अली सेड दैट ही वाज स्टडिंग। अब जो इधर बेसिकली क्या चेंजिंग हुई है, ये जो हमने ऊपर दो कॉमास लगाए थे, इन्वर्टेड कॉमास, इसे हटा के हमने कंजक्शन का यूज़ किया जो कि दैट है। और देन हमने फिर क्या किया, जो टेंस है ना ऊपर देखें ज़रा, आई एम स्टडिंग, डायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये अब किस में, जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इंटरैक्ट में क्या क्या चीज़ चेंज हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हुए हैं। देन क्या हुआ है, चेंज ऑफ टेंस, टेंस चेंज हो गया है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया है, ठीक है। और फिर हमने यूज़ किया है, यूज़ ऑफ कंजक्शन भी हमने किया है, दैट लगा दिया है। बेसिकली इसके ना कुछ रूल्स हैं। अब नेक्स्ट जो है ना इसका पार्ट 2 जो मैं अपलोड करूँगी, उसमें ना बेसिकली आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें ना रूल्स बताए गए हैं। आज जो था ये इसका इंट्रो था, बेसिकली ये बेसिक इसका इंट्रो था जो हमने आज समझा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बेसिकली होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। इसके बेसिकली 6 रूल्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमने कंजक्शन को जो है वो कंजक्शन का यूज़ करना होता है। देन फिर हमने जो टेंस दिया होता है, यानी कि अब देखें जैसे इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो वो पास्ट में चेंज हो गया है। इसी तरह जो हमारे 12 टेंसेज हैं उनको हम इन डिटेल देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में टेंसेज जो हैं वो किस तरह रोल अपना प्ले करते हैं, कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में किस तरह वो कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये बेसिकली इसका इंट्रो था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसे इन डिटेल पढ़ेंगे। आई होप सो आपको आज का जो इसका इंट्रो है वो समझ आ गया होगा। पार्ट 2 में हम देखते हैं बेसिकली इसके रूल्स क्या होते हैं, किस तरह हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।